एक रेगिस्तान जो कुछ ही दशकों में दुनिया का सबसे चमकदार शहर बन गया। जहां इंडिया में लोग कार एफोर्ड नहीं कर पाते, वहीं इस शहर में मर्सिडीज टैक्सी के रूप में यूज होती है। लोग यहाँ पैसा कमाने नहीं जाते हैं, लोग यहाँ जाते हैं जिंदगी बदलने। यहाँ हाथ में आईफोन और किराए का घर वाला व्यक्ति भी करोड़पति दिखता है। ये है दुबई, सपनों का शहर और दिखावे की दुनिया। दरअसल मीडिया पर देखने मिला कि अब 23 लाख में यूएई का गोल्डन वीजा मिल सकता है, यानी आप दुबई में इतने पैसों में परमानेंट रहने जा सकते हो। लेकिन क्या ये बात सही है? संयुक्त अरब अमीरात भारतीय नागरिकों को लुभाने के लिए एक नई गोल्डन वीजा स्कीम लेकर आई है। क्योंकि इंडिया में लोगों को दुबई शहर बहुत पसंद है। अगर ऐसा हुआ तो सब रॉयल लाइफ जीने दुबई शिफ्ट कर जाएंगे। चलिए सबसे पहले इस शहर के बारे में बताता हूँ, जिसे देख लोग यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1960 तक दुबई सिर्फ एक बंदरगाह और मछली पकड़ने वाला छोटा शहर था। बहुत सीमित संसाधन थे, ज्यादा कारोबार या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 1966 में दुबई से लगभग 96 किलोमीटर दूर पर्शियन की खाड़ी में समुद्र के नीचे फतेह ऑयल फील्ड को एक ब्रिटिश कंपनी ने खोज निकाला। शेख राशिद बिन सईद अल मखतून यानी दुबई के शेख इस ऑयल फील्ड को फतेह नाम देते हैं। 1969 में पहली बार तेल निकाला गया और इंटरनेशनल मार्केट में बेचा गया। यहाँ से शेख का एक विजन सेट हो गया, लग्जरी विथ लॉ, जिसमें आज के दुबई की प्लानिंग और गवर्नेंस थी। तेल से जो पैसा आया उसका उपयोग सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और एयरपोर्ट बनाने में किया गया। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने दुबई को बिजनेस और टूरिज्म हब बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। ये लग्जरी विथ लॉ एक नॉर्मल विजन नहीं था। आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 5% ही तेल से आता है, क्योंकि उन्होंने इस ऑयल मनी का एक बेहतर यूज किया था। चलिए लग्जरी विथ लॉ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के समय में दुबई में क्या देखने मिलता है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, गोल्डन एटीएम, अंडर वाटर होटल और पाल्म आइसलैंड जैसे चमत्कार। इसके साथ लोगों को मर्सिडीज और बेंटली जैसी रॉयल कार, पुलिस और टैक्सी सर्विस में देखने मिल जाती है। और ये सब लोगों के टैक्स फ्री इनकम के बावजूद पॉसिबल हुआ है। और हमारे इंडिया में हाईली टैक्स वसूलने के बाद भी इमरजेंसी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये शहर कानून का सख्त पालन करता है। न कोई घोटाला, न कोई लापरवाही। दुबई में कानून का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ड्रग्स में पकड़े गए तो सीधे जेल या फांसी होगी। बिना मैरिज के साथ नहीं रह सकते। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर होती है। ट्रैफिक लॉ इतने कड़े हैं कि अमीर लोग भी लाइन लगते हैं। मतलब अगर आपने गलती की है तो कोई भी इन्फ्लुएंस या पैसा आपको नहीं बचा पाएगा। और हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हमारे चाचा विधायक हैं, लगाओ जरा उनको फोन। यानी दुबई ने ये साबित किया है कि आप दुनिया की सबसे लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं, अगर सिस्टम कड़ा हो और कानून सबके लिए बराबर हो। इसीलिए अमीर लोग, इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटी और प्रोफेशनल लोग यहाँ आकर सेटल होना चाहते हैं। ये लग्जरी विथ लॉ बस इनकी सोच नहीं, बल्कि फुल कंट्रोल, मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन के साथ एक शानदार लाइफ स्टाइल है, ताकि कोई चाओस न हो और दुबई दुनिया का सबसे सेफ और रिच शहर बना रहे। अब इतना लग्जरी शहर और इसको बनाने वाले शासक के बारे में ना पता हो तो क्या मतलब? दुबई जब छोटा सा बिना संसाधन वाला शहर हुआ करता था, किसी को पता नहीं था कि रेत के टुकड़े में ऐसा सपना पल रहा है जो एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को जन्म देगा। 1949 में दुबई के शाही परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद बिन राशिद। उसने बचपन में ही देखा कि उसके पिता शेख राशिद दुबई को एक बेहतर शहर बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधन कम थे और रास्ते बहुत कठिन थे। लेकिन बेटा जब इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटा तो सपना था एक ऐसा दुबई बनाना है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, बस आगे बढ़ता जाए। जब 2006 में वे दुबई के शासक बने तो लोगों को लगा शायद अब भी दुबई छोटा ही रहेगा, लेकिन शेख मोहम्मद ने कुछ और ही ठान रखा था। फिर बसता है रेगिस्तान पर एक सपनों का शहर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, एक कृत्रिम द्वीप जो आसमान से दिखता है। दुबई मॉल, मेट्रो और अमीरात एयरलाइंस, एक एक करके सब बसते गए। यानी अब दुबई का रेगिस्तान रेत नहीं, सोने और सपनों की बस्ती बन चुकी थी। मोहम्मद शेख आज एक शासक नहीं है, बल्कि अपने विचारों से प्रेरित होने वाली पर्सनालिटी है। उनकी ये किताबें हर युवाओं के लिए सबक है। आज दुबई एक शहर नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक उम्मीद है, एक जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे बुलंद हो तो रेत से भी आसमान छू सकते हैं। इसलिए तो लाखों लोग इस शहर की तरफ खींचते चले आते हैं, क्योंकि आज यहाँ टैक्स फ्री इनकम है, शानदार लाइफ स्टाइल है, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक ऐसा इल्यूजन है जो जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है। हर साल 85 लाख से ज्यादा टूरिस्ट दुबई जाते हैं। यहाँ बसने वाली 90% आबादी विदेशी है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। दुबई वो शहर है जहाँ लोग कहावत बन जाते हैं कि दुनिया में सब बिकता है। शॉपिंग फेस्टिवल से लेकर गोल्ड मार्केट तक यहाँ दिखावा भी एक इंडस्ट्री है। यहाँ वो भी करोड़पति दिखता है जिसके पास सिर्फ आईफोन है और किराए का घर है। लेकिन उस चमक के पीछे एक सच्चाई जरूर है। जो लोग बुर्ज खलीफा में साफ सफाई करते हैं वो खुद झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मजदूर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, लाखों प्रवासी भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हर शहर से आते हैं।
और खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। दुबई में 15 लाख भारतीय डेली काम करते हैं, जिनका मिनिमम वेज फिक्स नहीं है। स्पॉन्सरशिप सिस्टम के कारण एक बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इंस्टाग्राम पर दुबई एक ड्रीम लाइफ दिखाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नया हब बन गया ये शहर। लेकिन हर याच पार्टी के पीछे एक रेंटेड रील होती है। दुबई में 80% सुपर कार सिर्फ रील्स और शूट के लिए होती है। पैकेट टील यू मेक इट ट्रेड वहां का कल्चर बन गया है। अब बात करते हैं उस गोल्डन वीजा न्यूज की जो तेजी से दुनिया में फैल रही है कि अब 23 लाख देकर नॉमिनेशन बेस्ड लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिल सकती है। लेकिन ये 23 लाख का फिगर सिर्फ एक प्रोसेसिंग फीस नहीं है। ये नॉमिनेशन बेस्ड लाइफ टाइम गोल्डन वीजा स्कीम का हिस्सा है और इसे आईसीपी ने ऑफिशियली लॉन्च किया है। लेकिन आप चाहे कितना ही पैसा दे दो, ये वीजा खरीदना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया है। आपको किसी अप्रूव यूएई संस्था से नॉमिनेशन मिलना चाहिए। आपको प्रोफेशनलिटी साबित करनी होगी। आपका बैकग्राउंड चेक होगा, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग होगी और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक होगा। यूएई खास तौर पर ऐसे प्रोफेशनल को टारगेट कर रहा है जिसमें एक्सपीरियंस नर्सेस हो, यूनिवर्सिटी टीचर्स हो और रिसर्चर्स हो, डिजिटल क्रिएटर्स जैसे यूट्यूबर और पॉडकास्टर्स हो, इंजीनियर साइंटिस्ट जैसे लोग हो। 23 लाख में ये गोल्डन वीजा की राह खुली जरूर है, पर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि आपकी स्किल्स, नॉमिनेशन और वैलिडेशन के साथ खुली। लेकिन दुबई जाने वाले को भले ये शहर ग्लोबल लगे, लेकिन वहां का कानून इस्लामिक शरिया से जुड़ा है। अगर आप नियम तोड़ते हैं, चाहे ड्रिंकिंग हो या सोशल मीडिया पोस्ट, तुरंत एक्शन लिया जाता है। अब ये शहर मेटावर्स, एआई और ग्रीन एनर्जी पर दाव लगा रहा है। एक्सपो सिटी से लेकर फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ये शहर 2050 को जी रहा है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सपना है, लेकिन हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। फिर भी अगर आप अपने देश को छोड़कर जाना चाहो या उस सच को दिखना चाहो जो इंस्टाग्राम के फिल्टर के पीछे का हो, तो बेशक जा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि दुबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।